यदि आप 20s की एज में हो और इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो बस आपके लिए बना है। और हाँ, मैं अभी से आपको बता दूं, जिस प्रकार दूसरे यूट्यूबर्स ने बताया है मेरा नज़रिया बहुत ही ज़्यादा लगे, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब पर पहले से ही वीडियो अवेलेबल है तो वैसा का वैसा ही कंटेंट है। यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट चेंज है। तो हे गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप कैसे अपने 20s में इन्वेस्ट करके रिटायरमेंट के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा फंड इकट्ठा कर सकते हो और उसके साथ में भी आप लाइफ भी इंजॉय करोगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप 20s में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपको क्या क्या बेनिफिट देगा। तो चलिए, पहला बेनिफिट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको पता है इन्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा मायने कुछ चीज़ रखती है तो वो है टाइम। यदि आप इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा टाइम देते हो ना तो लॉन्ग टर्म में आपको उतना ही ज़्यादा रिटर्न देगा और आपके रिटर्न को मल्टीप्लाई करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक आप हो जो कि मेरा वीडियो देख रहे हो और इसके बाद में मोटिवेट होकर इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो, और एक आपका फ्रेंड है रमेश जो सोचता है कि अभी तो जिंदगी जीऊंगा, पहली सैलरी लगी है, ये तेरा भाई मजे लेगा, ये गाड़ी लाएगा, निंजा लाएगा, वो लाएगा। पर आप सोचते हो कि यार इंजॉयमेंट तो मेरे को भी करना है, पर मैं फिर भी मेरे फ्यूचर के लिए बस 2000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करूंगा SIP में, और 12% रिटर्न मान लेते हैं कि आप कमाते हो। तो मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट 20 साल की एज से किया, वहीं आपके दोस्त रमेश को बाद में अक्ल आई और उसने 30 साल की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। यदि दोनों आप रिटर्न भी सेम कमा रहे हो 12% और दोनों 60 साल की एज में रिटायरमेंट लेते हो, तो आपके पैसों को कंपाउंडिंग होने का समय लगता है 40 साल और आपके फ्रेंड के पैसों को कंपाउंडिंग होने का समय लगता है 30 साल। अब चलिए आप कमेंट करके बताओ कि आपके पैसे उस समय पर कितने होंगे और आपके फ्रेंड के कितने होंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके पैसे उस समय पर होंगे 2.5 करोड़ के आसपास और वहीं आपके फ्रेंड के होंगे सिर्फ 70 लाख। अब आप बोलोगे कि बस 10 साल का फर्क और इतना ज़्यादा डिफरेंस। अब आप बोलोगे कि यार मैं हो सकता है कि मेरी एज 28-29 हो गई है, अब मैं तो 30s में आने लग गया हूँ। तो देखिए, यदि आपको आपके दोस्त के इतना ही रिटर्न चाहिए ना तो आपको 3 गुना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप उसके आसपास का रिटर्न अचीव कर पाओगे, जो कि आप कैलकुलेशन के हिसाब से स्क्रीन पर देख सकते हो। इसलिए आप समझिए कि टाइम कितना महत्व रखता है इन्वेस्टिंग में, और कंपाउंडिंग आपको पता है लास्ट के साल में ज़्यादा काम करती है। सेकंड फायदा है आपकी लाइफ की फ्रीडम। यदि आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं ना तो टाइम आपके लिए काम करता है, फिर आपको दूसरों के यहाँ टाइम देने की जरूरत नहीं होती। आपके पास में होते ही चॉइसेस कि अब आप टाइम को कैसे यूज़ करें। आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी अगर पैसे है तो। और आपको पता है मनी इज नॉट ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट्स एक्सचेंज ऑफ पावर, हेल्थ, वेल्थ एंड एवरीथिंग। एक फिल्म के डायलॉग में बोला जाता है कि पैसों से 99% प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, और रह देकर जो 1-2% है ना उसको भी अगर ज़्यादा पैसे दे दो तो वो भी सोल्व हो सकती है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि आपको कितनी ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी यदि आप अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो। और थर्ड बेनिफिट है आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी। यदि आप अभी से इन्वेस्टमेंट करते हो तो जब आप 60 साल के टाइम पर आओगे और आपके पास में अच्छा खासा रिटर्न रहेगा ना, तो यदि आप कुछ बीमार भी हो जाते हो ना तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। नहीं तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है गांव में कि जो 60 साल के हो जाते हैं ना तो उनके घर वाले भी उनको निकाल देते हैं, फिर भी बिल्कुल वृद्धाश्रम ऐसी हालत में रहते हैं। तो कम से कम आप ऐसी हालत में तो नहीं जाओगे। इसलिए कुछ भी हो, पैसा आपकी लाइफ की क्वालिटी को जरूर इंप्रूव कर देगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टिंग से पहले क्या करना चाहिए ताकि भी आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा देगा। तो देखिए, पहला काम आपको करना है, आपकी जितनी भी डेट्स है ना, लाइक स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड लोन आदि को ख़त्म कीजिए। और अभी से सोचिए ही मत कि आपको घर खरीदना है, अभी घर के लिए थोड़े दिन रुकिए, उसका भी मैं आगे आपको प्लान बताऊंगा। उसके अलावा सेकंड काम है आपको इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ और लाइफ दोनों का, ताकि यदि आपकी हेल्थ भी बिगड़ती है तो आपकी जेब से पैसे नहीं जाएंगे, और अगर आपकी लाइफ भी जाती है तो आपकी स्पाउस और चिल्ड्रंस को प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इसके अलावा तीसरा काम करना है, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। देखिए, इमरजेंसी फंड हर एक के हिसाब से वारी होता है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास में यदि 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड है तो मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा इमरजेंसी फंड आप रख सकते हो यदि आपको लगता है कि मेरे को कोई ऐसी डिसीज है लाइफ थ्रेटनिंग जो कि प्रॉब्लम दे सकती है और वो इंश्योरेंस में भी कवर नहीं होती है, तो आप उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी इमरजेंसी फंड रख सकते हो। और फोर्थ टिप है सेव एज मच एज यू कैन, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पैसे सेव कीजिए, क्योंकि इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, उसे भी आप चेक कर सकते हो। और देखिए, जितने ज़्यादा आप सेव करोगे ना तो वो इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, तो इससे विन विन सिचुएशन है। क्योंकि यहाँ पर 20s की एज में क्या होता है ना कि लोग पार्टी सार्टी इसमें ज़्यादा टाइम देते हैं और दिखावे की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। आपको दिखावे की दुनिया से बाहर आना है और बस नॉर्मल लाइफ जीनी है। क्योंकि मैंने वॉरेन बफेट वाले वीडियो में बताया था कि वॉरेन बफेट अभी भी 50 साल पुराने घर में रह रहे हैं, उनके पास गाड़ी भी का भी बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल है, और उनको iPhone 12 भी गिफ्ट हुआ था, तब उन्होंने आईफोन पर स्विच हुए। मतलब कि सोच लीजिए कि अगर एक बंदा बिलियनर है फिर भी वो पैसे सेव करता है और कूपन्स वगैरह लेता है। उस वीडियो में मैंने डिटेल्ड बात की है, वो भी आपको लिंक दे दूंगा।
चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। तो देखिए, इन्वेस्टिंग के टाइम पर यहाँ पर दो तरह के पर्सन है इस वीडियो को देखने वाले। एक वो है जो कि अभी कोई भी पैसा नहीं कमा रहे हैं, लाइक मेरी तरह, पर मैं थोड़े बहुत कमा रहा हूँ। और सेकंड है जो कि पैसे कमा रहे हैं, लाइक उनकी जॉब वगैरह लग गई है, 40,000 50,000 पर मंथ आराम से कमा रहे हैं। तो देखिए, मैं दोनों के लिए पहली टिप दूंगा कि सबसे पहले अपने आप में इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले नई नई स्किल्स एक्वायर कीजिए, ताकि यदि आप अभी कोई चीज़ में काम कर रहे हो, वो चीज़ अगर मान लीजिए कि आउटडेटेड हो जाती है तो दूसरी स्किल्स एक्वायर कर लो, ताकि आप बाद में भी जॉब ढूंढ लो या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाओ, ताकि पैसों की तंगी आपके पास में आगे जाकर नहीं हो। नहीं तो जब आपको पता है कि कटौती होती है ना कंपनियों में, तो सबसे पहले एम्प्लॉय को ही निकाला जाता है। तो इसलिए पहले स्किल्स एक्वायर करने पर लग जाओ, ताकि आप आज के इस ज़माने में कम्पिटेंट रहो। और जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ रहे हैं ना, उनके बारे में सीखिए, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाकर फ्यूचर तो यही होने वाला है। पहले लोग बोलते थे कि हमको इंटरनेट वगैरह नहीं चलाना है, हमको सीखना भी नहीं है, तो वे लोग आपको पता है कि अब आउटडेटेड हो चुके हैं और अब उनको कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो इससे अच्छा आप अभी से स्किल्स एक्वायर कीजिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब ये सेकंड टिप उन लोगों के लिए है जो कि अभी पैसे नहीं कमा रहे। तो देखिए, उनको अभी से ही मैं बोल देता हूँ कि आप पार्ट टाइम जॉब करने लग जाइए। यदि बहुत सारे पता है कि मेरे को इस टाइम पर स्टडी कर रहे हैं मेरी तरह, तो वो पार्ट टाइम जॉब आराम से कर सकते हैं। और इसके अलावा उनके पास यदि थोड़ी बहुत सेविंग्स या फिर स्कॉलरशिप कुछ भी तरीके से पैसे आते हैं ना, तो उनको इन्वेस्टिंग कीजिए। और उनको बताऊँ, इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म में करना चाहिए। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको रिलेवेंट नहीं लगेगा, पर आप उस प्रकार के और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से देख सकते हो। लाइक गाँव में यदि आप एक बकरी लेते हो 5-6 हज़ार की, तो वो आपको एक साल के अंदर अंदर ही 15,000 रुपये तक देकर चली जाती है। तो उस हिसाब से यदि आपके पास में भी कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ना, तो उनमें चाहिए। चलिए अब थर्ड टिप बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास में जॉब्स वगैरह है। अब सारी की सारी टिप्स जॉब वालों के लिए ही है। आप यदि बिना जॉब वाले हो तो फिर भी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपकी नॉलेज तो इनहेंस हो, ताकि यदि आपके पास में कोई जॉब कर रहा है तो आप उसको ज्ञान दे सको। यदि आपको आपका बॉस इंश्योरेंस, पीपीएफ आदि की सर्विसेज देना चाहता है, तो लिटरली बोल रहा हूँ, आप भी जितना आपका बॉस इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना उस प्लान में, उतना का उतना आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि इस समय में आपकी इनकम इतनी भी ज़्यादा हाई नहीं है कि आप टैक्स के ब्रैकेट में आओ। और टैक्स के ब्रैकेट में भी आओगे ना, तो देखिए आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा सेव कर लोगे और इंश्योरेंस करवा के और ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप बस जितना आपका बॉस कर रहा है ना, उतने ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि आगे उनके ज़्यादा मैं बेनिफिट बताऊंगा। अब नेक्स्ट टिप है कि आपके पास में जितने पैसे आए हैं ना, उनसे 40-30-30 रूल बनाइए। यानी कि 40% पैसे नीड्स पर जाने दीजिए, 30% वांट्स और 30% पैसों को सेव कीजिए। सपोज मैं मान लेता हूँ कि आपने 10,000 रुपये ही सेव कर पाए 30% के हिसाब से भी, तो देखिए आपको यहाँ पर 3 चॉइसेस आती है, एक रिच, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सबसे पहले रिच के पास में जाइए। तो देखिए, आपके पास में यदि 10,000 रुपये है ना, तो उसमें से हाफ अमाउंट यानी कि लगभग 5,000 रुपये आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में SIP के रूप में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट करने का पहला बेनिफिट यह है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, वो भी बहुत ही कम रिस्क में, जिसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो में बात की थी, वो आप जरूर चेक कर सकते हो। और यदि आप लॉन्ग टर्म में निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपके पास में 12 से 16% का रिटर्न कहीं भी नहीं जाता है। पर मैं बहुत ही ज़्यादा लो साइड लेकर मान लेता हूँ कि आप सिर्फ 12.5% का ही रिटर्न पाओगे। तो मान लीजिए सपोज आप सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और आप हर साल बस सिर्फ 10% पैसा ही इंक्रीज करते हो इन्वेस्टमेंट में। यदि आप पहले साल 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो नेक्स्ट साल आपके पास में 5,500 और उसके नेक्स्ट ईयर 6,050 और इसी तरह चलने देते हो, तो आप यदि 40 साल तक इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको सिर्फ 12.5% का ही रिटर्न मिलता है ना, तो आप लगभग 29 करोड़ का रिटायरमेंट फंड जमा कर सकते हो। और PPF वगैरह से पैसे आएंगे वो अलग ही है। पर यदि बहुत सारे बोलेंगे कि यार मैं बस 5,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा, बस क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है, आगे भी मेरे को लाइफ जमानी है, उसके अलावा चिल्ड्रंस वगैरह की भी सोचनी है, तो वे सिर्फ मान लीजिए 5,000 रुपये ही 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं 12.5% पर, तो भी वे 7 करोड़ रुपए के बराबर यानी कि लगभग $1 मिलियन का रिटायरमेंट फंड इकट्ठा कर सकते हैं। अब आपको कंफर्ट और सिक्योरिटी की तरफ देखना है। यानी कि अभी जो 10,000 में से 5,000 है वो तो आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। अब जो बाकी के 50% पैसे आपके पास में बचे हैं ना, तो उसमें से आपको 20-20-10 का रूल अपनाना है। यानी कि 20% पैसों को आप इंजॉयमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म में कहीं पर विदेश की ट्रिप ले सको या फिर कुछ भी अपने लिए लाइक घर खरीद सकते हो, कुछ भी जो कि आपको बस खुशी दे। उसके अलावा 20% अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए अभी से इकट्ठा करने लग जाइए, ताकि यदि आप 30-31 की टाइम पे पेरेंट बनो ना, तो आपके पास में उस समय फंड हो। ऐसा नहीं कि बस आप दूसरों की तरफ देखो और बोलो कि यार मेरे बच्चे के लिए पैसे चाहिए, तू दे सकता है क्या, ऐसे ऐसे मतलब उधार मांगने का आपके पास में कोई कॉलम नहीं उठना चाहिए। और जो लास्ट 10% पैसे बचते हैं यानी कि लगभग 1,000 रुपये, उनको आप स्पेकुलेटिव थिंग में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब यहाँ पर आप स्पेकुलेटिव का मतलब बस
सट्टा ही मत समझ लेना कि लाइक जाऊंगा मैं बाहर में और बस धूम मचा दूंगा, सट्टा लगा दूंगा, लॉटरी खरीद लूंगा, ऐसा नहीं। स्पेकुलेटिव थिंग लाइक बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन, जो कि अभी के टाइम पर ट्रेंडिंग है और आपको लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि फ्यूचर इनके ही ऊपर हो, तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा था जिसने बस सिर्फ $100 इन्वेस्टमेंट कर दिया था बिटकॉइन में 2009 में, और जब 2013 में बिटकॉइन की रैली आई थी ना, तो उस बंदे को बस उस $100 ने ही मिलियनर बना दिया था। तो उसी प्रकार आप भी इन स्पेकुलेटिव थिंग्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में खोने का कुछ भी नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि 1000 रुपये गए या फिर गए, बस खत्म। और इसके अलावा भी देखिए, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी डिसेंट्रलैंड पॉपुलर है और उसका कोई ने माना, तो माना ने भी लगभग पिछले एक ही साल में 150% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो इस हिसाब से यदि आप इन स्पेकुलेटिव थिंग में पैसे लगाते हो, वो भी प्रॉपर रिसर्च के साथ में, तो आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। तो यदि आप सिर्फ 40 साल तक 1000 रुपये ही इसी स्पेकुलेटिव थिंग में इन्वेस्टमेंट करते हो और मान लीजिए कि बस 20% का ही रिटर्न कमाते हो, तो भी आपके पास में लगभग रिटायरमेंट के टाइम पर 17 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि ये स्पेकुलेटिव थिंग भी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देगी। पर यदि आप चाहते हो कि आप रिस्क टेकर नहीं हो, तो आप गोल्ड या फिर कोई भी कम रिस्क वाले फंड है उनके साथ में जा सकते हो, या फिर सीधी सी बात है आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि ये पैसे भी उन्हीं पैसों के साथ में ग्रो हो और आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे दे। इसके अलावा मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट व्हाई दे डिडंट टीच मी इन स्कूल बुक से बताऊंगा कि यदि आपके पास में कोई बोनस या फिर जब सैलरी में हाइक होती है ना, तो उसका 50 से 60% हमेशा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये पैसा आपके पास में अनएक्सपेक्टेड था। आपकी लाइफ पहले ही अच्छी चल रही थी और सैलरी हाइक भी हो रही है, तो उसका 50% यदि आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा देगा। और बोनस तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, सैलरी हाइक तो कभी आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है, तो आप उसमें से बस 50% ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, पर बोनस में से तो आप लगभग 70 to 80% इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और ये लम सम भी आपको फायदा बहुत ही ज़्यादा देगा। इसके बारे में भी मैं डिटेल्ड वीडियो जरूर बना दूंगा। और हाँ, एक थर्ड टाइप के बंदे हैं जो कि बस इन्वेस्टिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी टिप्स उनके लिए नहीं है। उनके लिए बस एक ही टिप है कि वे जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपको तो अल्टीमेटली पैसा यहीं से कमाना है। और कंक्लूजन पार्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको ज़िंदगी जीनी भी है और संवारनी भी है। बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साथ में मत जियो, आपको थोड़ा बहुत अभी से इन्वेस्टमेंट करना होगा, ताकि आप बाद में भी अच्छी खासी लाइफ जी सको। क्योंकि किसी ने कहा है कि यदि आपको आज फल खाना है तो आपको 5 साल पहले पेड़ लगाना था, और यदि आप उस समय पेड़ लगाना भूल गए हो तो आज सबसे बेस्ट समय है उस पेड़ को लगाने का। तो यदि मान लीजिए कि आपकी लाइफ में आप 29, 30, 35 कुछ ऐसे साल के भी हो ना, तो लिटरली बोल रहा हूँ, टाइम इज नाउ। इन्वेस्टिंग का समय अभी का अभी ही है। आप अभी से इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपनी लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर कर लीजिए, अन्यथा आपको दर दर ठोकरें खानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ, थोड़ा बहुत पैसे अभी आप सेक्रीफाइस करके लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न पा सकोगे। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ।